जय भारत, जय संविधान। मेरा आज का विषय है नंगा नाच। आज की राजनीति में नंगा शब्द का बड़ा जोर शोर से प्रचार हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी अपने भाषणों में नंगे शब्द का बड़ा प्रयोग कर रहे हैं और हमारे लीडर लोग भी आजकल इस शब्द को बड़ा प्रयोग कर रहे हैं। नंगा शब्द तो मतलब है जैसे कोई व्यक्ति अपने कपड़े उतार दे, उसको कहते भी नंगा हो गया है, कपड़े नहीं पहने। लेकिन इसके सामाजिक अर्थ भी बहुत है। जैसे कोई आदमी समाज में गलत काम करता है और अर्थ कर देता है, किसी की सुनता नहीं, किसी की मानता नहीं, यानी अपनी नंगाई करता है, वो भी नंगा, उसको भी नंगापन ही कहा जाता है। आदमी के कपड़े उतरते हैं तो शरीर नंगा हो जाता है। असल में तो यही हमें बताया जाता है। अब आइए, ये नंगा शब्द कैसे शुरू हुआ आजकल की राजनीति में। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा टी शर्ट उतार कर किया गया विरोध प्रदर्शन एक नंगा नाच बताया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। चलो मान लेते हैं भाई, शर्ट उतारी तो नंगे हो गए, नंगा नाच ही समझ लो भाई। क्योंकि AI समिट में बहुत से विदेशी लोग आए थे, राष्ट्राध्यक्ष आए थे, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक आए हुए थे, पढ़े लिखे लोग आए हुए थे और दुनिया भर की कंपनियों के CEO आए थे, बुद्धिजीवी आए थे, यानी कि बहुत तगड़ा जमावड़ा हुआ था। और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया यह कार्य गलत हो सकता है, लेकिन यह देशद्रोह नहीं हो सकता है। गलत हो सकता है लेकिन देशद्रोह नहीं है ये जो बीजेपी वाले बता रहे हैं। ना ही इससे देश की कोई छवि खराब हुई है। इस विरोध प्रदर्शन करने से देश की क्या छवि खराब हुई है? छवि इसलिए नहीं खराब हुई है क्योंकि किसी भी वस्तु को खराब होने के लिए पहले सही होना बहुत जरूरी है। क्या भक्तों आप लोग मानते हो कि हमारे देश की छवि बहुत बढ़िया है बाहर के देशों में? बिल्कुल नहीं। जो छवि पहले से ही खराब है उसको और कौन खराब कर सकता है? देश की छवि को खुद सरकार ने ही और बीजेपी के नेताओं ने खराब किया है। पर हमारा सारा मीडिया यूथ कांग्रेस के नंगे नाच को ही दिखा रहा है। वो सिर्फ यूथ कांग्रेस का उसी खबर को बार बार रिपीट करके दिखा रहे हैं, लेकिन और उनके लिए ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है, देश के लिए राष्ट्रीय मुद्दा है। अब सुनिए, गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो चीनी कुत्ता और दक्षिण कोरिया का ड्रोन, जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपनी इन्वेंशन बताया था कि हमारे बच्चों ने इसकी खोज की है, 3.5 करोड़ रुपए खर्चा है, वो मात्र 2.5 लाख रुपए का चाइना का कुत्ता था वो जो गलगोटिया वाले कह रहे थे। क्या इससे हमारे देश की छवि खराब नहीं हुई? साक्षात झूठ, एकदम निरा झूठ बोल रहे हो, वो भी ऑनलाइन टीवी पर। क्या इससे देश की छवि बहुत बढ़िया सुधर रही है? लेकिन मीडिया वालों के लिए तो एक छोटा सा मुद्दा था। मुद्दा तो वो था जो टी शर्ट उतार कर यूथ कांग्रेस, वो सबसे बड़ा मुद्दा था। उससे देश की छवि खराब हुई है हमारे। ये गलगोटिया कुत्ता कत्ता ये इससे क्या फर्क पड़ता है? हमारा प्रधानमंत्री जो शेर है उसको कुत्तों से क्या फर्क पड़ता है? और मीडिया वाले कहते हैं और बीजेपी के जो मंत्री लोग पता है क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी वो प्रोफेसर थी, उसने भावनावश AI समिट की उत्तेजना में ये सब कह दिया, उसका ये मकसद नहीं था। अरे बताओ और कैसे कहती वो?
वो तो शरेआम कह रही है भी ये, वो उसको कह रही है कुत्ते का रंग ओरेन है, और इसको हमारे गलगोटिया के छात्रों ने इसका इन्वेंशन की है। बताइए, इससे देश की बदनामी नहीं, पूरे वर्ल्ड में थू थू हो गई इंडिया की। शायद यूथ कांग्रेस का तो किसी ने देखा भी नहीं होगा, ध्यान भी नहीं आया होगा, लेकिन ये बात तो पूरे वर्ल्ड में एकदम, चाइना वालों ने इतनी इतनी बड़ी खबर लगाई है अपने अखबारों में, अपने उस पर सोशल मीडिया पे। शर्म आनी चाहिए मोदी जी। लेकिन किसी भी मीडिया चैनल में ये बहस नहीं हुई कि यूथ कांग्रेस के उन वर्करों ने शर्ट उतार कर क्यों ये विरोध किया। तो किसी मीडिया के एंकर ने या पत्रकार ने ये क्वेश्चन कभी किया किसी से, किसी कांग्रेसी से किया भी आप लोगों ने ये विरोध इस ढंग से क्यों किया, क्यों किया? ना आपको, ना कांग्रेस को, विपक्षी पार्टी को संसद में बोलने दिया जाता है ना। अगर कोई धरना प्रदर्शन भी करना हो तो वहाँ पुलिस इतनी जमा कर देंगे, वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जाता है। तो विपक्षी पार्टी जाए तो जाए कहाँ। चलो आगे आगे चलते हैं। पर मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि AI सब्मिट में इतनी सुरक्षा और सख्त सरकारी प्रोटोकॉल के बावजूद ये प्रदर्शनकारी अंदर कैसे पहुंच गए। सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है, क्या ये सुरक्षा की चूक नहीं थी? क्या ये प्रदर्शनकारी बिना सुरक्षा चेकिंग के ही अंदर तक आ गए? अगर हाँ, तो फिर कोई भी आतंकवादी अराजक तत्व घुस सकता था और पता नहीं क्या कुछ कर सकता था। अगर इनका जवाब नहीं है, अभी चेकिंग हुई थी, तो प्रदर्शनकारियों को जानबूझकर जाने दिया गया होगा। अगर चेकिंग हुई थी तो प्रदर्शनकारियों को जानबूझकर जाने दिया गया होगा। और उन टी शर्टों पर कंप्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर लिखा था, क्या उन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा? इसका मतलब है उन सरकारी अफसरों ने जानबूझकर उनको जाने दिया, ताकि सरकार अपना एजेंडा बनाना चाहती थी, और मीडिया की मिलीभगत से इन लोगों ने इसको एजेंडा बना भी दिया। एक विरोध प्रदर्शन को इन्होंने राष्ट्र के राष्ट्रद्रोह से जोड़ दिया। बताइए, वो भी मीडिया, दलाल मीडिया के साथ मिलकर। मेरा सवाल ये है कि, और इन मीडिया से भी है, क्या 2014 से पहले जो इस सरकार में बैठे हैं इन्होंने ये प्रदर्शन नहीं किए थे? यूथ कांग्रेस ने सरकार का विरोध करके देश की छवि को खराब कर दिया, सही बात है, लेकिन मौजूदा सरकार ने देश का डंका सारे विश्व में बजा दिया। ये कह रहे हैं बीजेपी वालों ने, मोदी जी ने पूरे देश में डंका बजा दिया। तो डंका क्या बजा दिया? एप्स्टीन फाइल का ढोल ही फट गया। अब ये ढोल कैसे फटा सुनिए। एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम आना, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में छोटे मोटे देशों के राष्ट्रों का थोड़ा नाम, बड़े बड़े उद्योगपतियों का नाम आया, ओबामा का नाम आया, बिल क्लिंटन का नाम आया, और बड़े बड़े लंदन, ब्रिटेन के कई, नीदरलैंड, स्वीडन, बड़े बड़े देश, छोटे मोटे देश ये नेपाल, इनकी क्या औकात है, उसमें मोदी जी का भी नाम आया। डंका तो बजा ना, चाहे एप्स्टीन फाइल में डंका तो बज गया ना, नाम तो आया। बड़े बड़े जो चाहे वो दरिंदे ही थे, नाम तो आया, छवि चमक गई भाई हमारे देश की एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम आने से। और इस फाइल में बड़े बड़े रसूखदार और बड़े बड़े राजनेताओं का नाम शामिल है, और हमारे मोदी जी क्या कम रसूखदार है? क्या उनका डंका नहीं बज रहा है? उनका नाम भी आना चाहिए, और उनका नाम आया है। और इससे, और इसी चमकदार छवि से
घुटनों के नीचे आया पाकिस्तान हमारे चुंगल से निकल गया। क्या इससे हमारे देश की छवि खराब नहीं हुई? जब मोदी जी ने अमेरिका के कहने पर सरेंडर किया तब हमारे देश की छवि खराब नहीं हुई? तब हमारे सैनिकों का मनोबल नहीं गिरा? वाह, अरे डबल स्टैंडर्ड ये भी है। माई डियर फ्रेंड, ट्रंप द्वारा दी गई 50% वाली टैरिफ की क्रीम से हमारे देश की छवि तो एकदम चमाचम चमकने लग गई भाई, क्योंकि 50% वाली टैरिफ क्रीम दी थी माई फ्रेंड ट्रंप ने मोदी जी को। और 1 साल से अटकी ट्रेड डील भी एप्स्टीन फाइल की ग्रीस से जो ट्रेड डील अटकी थी वो भी फसर से निकल गई, यानी कि हो गई, डील हो गई। तो किस कारण हुई? एप्स्टीन फाइल के मोदी जी का नाम आने के कारण। ट्रंप ब्लैकमेल कर रहा है, ट्रंप ब्लैकमेल कर रहा है मोदी को, और मोदी ब्लैकमेल कर रहा है पूरे भारत देश को। 140 करोड़ जनता को मोदी जी ब्लैकमेल कर रहे हैं। और 1 साल से अटकी ट्रेड डील भी हो गई, और मेरा किसान और मेरा व्यापारी जो भारत देश की रीढ़ की हड्डी है और पूरे अर्थव्यवस्था का सूत्रधार है, आज परेशान है और ठगा हुआ महसूस कर रहा है मेरा किसान और मेरा व्यापारी। ऑपरेशन सिंदूर का युद्ध विराम की घोषणा ट्रंप द्वारा 50 बार करना और ट्रेड की धमकी देकर युद्ध रुकवाना 50-60 बार कहा होगा, पर मोदी जी का एक भी बयान इस पर नहीं आया। पता नहीं कौन सी मोदी जी की माँ मर गई, इनको कोई जवाब ही नहीं आया। वैसे छोटे छोटे मुद्दों पे बोलेंगे, कांग्रेस नंगी नेहरू पे पहुंच जाएंगे, बाबर पे पहुंच जाएंगे, औरंगजेब पे पहुंच जाएंगे। अबे ट्रंप तो बोले ट्रंप के बारे में, अब तेरी जवान नहीं खुल रही मोदी। एप्स्टीन फाइल ने जीता हुआ युद्ध रुकवाया। एप्स्टीन फाइल करके ये हमारा युद्ध रुका था, और घाटे वाली ट्रेड डील करवाई एप्स्टीन फाइल ने, और रूस से सस्ता तेल लेना बंद किया इस एप्स्टीन फाइल की वजह से, और ईरान की बंदरगाह चारवा पोर्ट को छोड़ना पड़ा इस एप्स्टीन फाइल की वजह से। रूस और ईरान जैसे वफादार दोस्तों को हमने खो दिया इस एप्स्टीन फाइल की वजह से। एप्स्टीन फाइल में जो नाम आया है मोदी जी का, उससे मोदी जी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, वो तो झोला उठा के फकीर है निकल जाएंगे। और नुकसान हो रहा है मेरे भारत देश का, क्योंकि इससे मेरी देश की छवि ही नहीं खराब हो रही है, इससे मेरे देश के लोगों का मनोबल टूट रहा है, मेरी सेना का मनोबल टूट रहा है। लेकिन मोदी जी को क्या, मोदी जी को तो बस सत्ता चाहिए किसी भी तरीके, और इसे कहते हैं मोदी जी बिना कपड़े उतारे नंगा नाच करना, जो आप लोग और आपकी सरकार इस समय कर रही है। एकदम टीवी पे आके झूठ बोलते हो, अपने भाषणों में शरेआम झूठ बोलते हो मोदी जी। आपके पुराने भाषण उठा लो, कोई भाषण मैच ही नहीं करता है आपका। आपको तो ये भी नहीं पता लगता कि मैंने अगले भाषण में क्या कहा था और दूसरे भाषण में मैं क्या बोल रहा हूँ। अपनी बात को ही आप मोदी जी खुद काटते हो, एक भाषण से दूसरे भाषण में पहुंचने तक। एक मोदी को बचाने के चक्कर में मेरा पूरा भारत देश गिरवी रख दिया है इस बीजेपी सरकार ने। मेरे देश के अंदर डर का माहौल है, भगवा गुंडों के आतंक का, और प्रशासन का इन आतंकी और भगवा गुंडों को पूरा साथ है, और ये हमारी आम जनता को सब नजर आ रहा है, और इसका जवाब जनता खुद देगी। क्या हमारे
कार भाई भी आंखें मूंदे बैठे हैं, बिल्कुल बैठे हैं। गोदी मीडिया है भाई। मीडिया हाउसों की तो मजबूरी हो सकती है पत्रकार भाइयों, लेकिन पत्रकारिता की क्या मजबूरी है भाई। पत्रकार तो अंदर से मजबूत होता है, लेकिन आपकी मजबूती तो मजबूरी में बदल चुकी है। आप तो कोई खबर दिखाते नहीं हो ढंग, बस सरकार की चरण वंदना करते हो, यही आपको आता है। एप्स्टीन फाइल पे आपने कभी क्वेश्चन नहीं पूछा, नौजवानों की नौकरियों के बारे में कभी नहीं पूछा, महंगाई के बारे में बस राम मंदिर, मुसलमान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, गाजा, फिलिस्तीन, यही कुछ करना आता है मीडिया को, और को कोई मतलब नहीं है। बच्चों की पढ़ाई का क्या हाल है, बच्चों की शिक्षा का क्या हाल है, स्वास्थ्य का क्या हाल है, लोग भूखों मर रहे हैं, उसके बारे में क्या कोई विचार नहीं। ना बीजेपी एल को कोई नेता करता है इस पर बात, ना ही मीडिया को कोई पत्रकार। विपक्ष को तो बोलने ही नहीं दिया जाता है। रमजान में मुसलमानों पर और मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं और शरेआम हो रहे हैं, और उनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाली जा रही है। इससे तो हमारा सनातन धर्म बड़ा चमक उठ रहा है, और देश की छवि तो मुस्लिम देशों में बड़ी मजबूत हो रही होगी। मुस्लिम देशों के जो सरकार में उनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन वहाँ की आम जनता सब देख रही है कि भारत में मुसलमानों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। बजरंग दल और आरएसएस के गुंडों ने 25 दिसंबर क्रिसमस वाले दिन जो पूरा नंगा नाच पूरे देश में किया, आप सब ने देखा होगा मेरे भारतवासियों, और ईसाई देशों ने भी देखा होगा, लेकिन वहाँ की सरकारों ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन वहाँ की आम जनता, ईसाई जनता देख रही है, और उसकी प्रतिक्रिया भी देखने को मिलनी अब शुरू हो गई है ईसाई देशों में, क्योंकि अब हिंदुओं के मंदिरों को भगाना शुरू कर दिया उन्होंने भी, और पूजा पाठ करना भी। तो कहते हम जब आप इंडिया में नहीं करने दोगे हमें, तो हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं भाई। ये तो होगा, क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी भाई। आप ही कहते हो, ये आरएसएस वाले यही कहते हैं क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। अब आप यहाँ क्रिया करो, प्रतिक्रिया वहाँ हो रही है ईसाई देशों में, मुस्लिम कंट्री, और बहुत जम के होगी। भुगतना पड़ेगा इसका खामियाजा मोदी जी, और हमारी जनता तो फ्री में भुगत रही है। जनरल नरवाणे हमारे देश के बहुत बढ़िया फौज के अफसर हैं और भारत देश के एक सैनिक हैं। उनकी किताब के खिलाफ तो नहीं हो सकती, उनकी किताब देश के खिलाफ तो नहीं हो सकती ना। अगर उन्होंने कोई किताब लिखी है तो उन्होंने देश के खिलाफ तो कुछ नहीं लिखा होगा। लिखा हो तो वहाँ की सरकारों ने क्या किया, उस टाइम की वर्तमान जो सरकार थी, मोदी सरकार, उसके बयान क्या थे, उन्होंने वो उसमें शो किया था। और इसी करके मोदी सरकार ने 3 साल से उनकी किताब को पब्लिश नहीं होने दिया। पब्लिश हो भी गई और फिर उसके ऊपर दोबारा रोक लगा दी। सिर्फ क्या, सरकार को अपनी छवि बचानी थी। चाइना में जो हमारे 20 जवान मारे गए थे, उससे तो हमारे देश की बड़ी छवि बढ़िया बन गई होगी, हमारे फौजियों की छवि भी चमक गई होगी पूरे विश्व में। पुलवामा, पहलगाम और दिल्ली लाल किला बम ब्लास्ट में आतंकवादियों को ना पकड़ पाना, क्योंकि इन 3-4 कांडों में एक भी आतंकवादी पकड़ा नहीं गया। कहाँ से आए, कहाँ गायब हो गए, कैसे आए, कुछ नहीं पता है। ना खुफिया तंत्र को पता है, ना देश को पता है, ना प्रधानमंत्री को पता है, ना किसी रक्षा मंत्री को पता है। ये सब रक्षा मंत्री को और कोई विधायक को संभाल रहे हैं, यानी कि जो जिसका काम वो नहीं कर रहा है बीजेपी सरकार में। और सुनिए, राष्ट्र का अपमान, सेना का अपमान। अब कर्नल सोफिया
पर बीजेपी के एक विधायक द्वारा की गई टिप्पणी से क्या मेरे देश की सेना का और मेरे देश की छवि खराब नहीं हुई होगी? नहीं नहीं, बहुत चमक गई होगी भाई। और हमारी पहलवान बेटियां जो ओलंपिक में मेडल लेके आई थी, जंतर मंतर पे दिल्ली पुलिस ने उनको पैरों के तले रौंदा, अपने जूतों के नीचे रौंदा और घसीट घसीट के लेके गए। हमारे शंकराचार्य जो हमारे धर्म गुरु हैं, हमारे भगवान हैं, उनके चेलों की शिखाएं खींच कर, बालों से खींच खींच कर पीटा गया, मारा गया, खींच खींच के लिया, उससे बड़ी छवि चमकी होगी। और हमारे वो लद्दाख के वांगचुक साहब हैं, पहले वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, आज वो भी देशद्रोही हो चुके हैं क्योंकि वो सरकार की पोल खोलने लगे थे। इससे भी हमारे देश की छवि बड़ी चमकी होगी मोदी जी। देश की छवि तो फ्री में चमकाई जा रही है भाई। मोदी जी तो एकदम रगड़ रगड़ के चमका रहे हैं देश की छवि को। भारत के पड़ोसी हमारे साथ नहीं है। हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, भूटान, तिब्बत, कोई भी देश लो, इंडोनेशिया, मलेशिया, अफगानिस्तान जरूर साथ दे रहा है क्योंकि उसकी भी मजबूरी है। क्योंकि अफगानिस्तान क्या बाबर ये सब अफगानिस्तान से नहीं आए थे? बाबर से बड़ी नफरत है, अफगानिस्तान से प्यार क्यों हो गया? सब हर मतलब के तुम लोग अंग्रेजों के दलाल थे, पिट्ठू थे, वही दलाली तुम लोगों को आती है। अपने फायदे के लिए तुम अपनी माँ बहन को भी भेज दो। मोदी जी, अपनी माँ को तो आपने लगाया था लाइन में। भारत के पड़ोसी हमारे साथ नहीं है। मुसलमानों पर अत्याचार, ईसाइयों पर हमलों से सरकार को फर्क पड़े चाहे ना पड़े, पर आम जनता पर इसका बहुत असर पड़ रहा है। और कुछ मुस्लिम देश और ईसाई देश वैश्विक मजबूरियों के कारण आपके साथ खड़े हो सकते होंगे मोदी जी, पर वहाँ की आम जनता सब जानती है और इसका हिसाब लेगी। वहाँ की सरकारों से भी जो आपके साथ खड़ी है आपके गलत कामों में, और भारत की जनता भी मोदी जी आपसे हिसाब लेगी। सुन लो मेरी बात। जो छवि का बाजा और डंका मोदी जी ने विदेशों में बजाया, जो कहते हैं हमने तो बड़ा डंका बजाया, ढोल बजाया है, उसका खामियाजा, उसका जो गलत असर होगा वो किसको भुगतना पड़ेगा? विदेश में बैठे हमारे भारतीयों को, हमारे NRIयों को ये भुगतना पड़ेगा। और इसकी शुरुआत हो चुकी है और इसका अंजाम हम भारतीयों को ही भुगतना पड़ेगा। एप्स्टीन फाइल ने पूरे विश्व की सरकारों को हिला दिया, पर मोदी सरकार पर तो जूं नहीं देगी। मोदी सरकार पर आंच भर नहीं आई। इससे भारत की ताकत का पता लगता है, भारत की ताकत का पता नहीं लगता है। इससे मोदी जी की कायरता नजर आती है। हर बात पे अमेरिका के सामने सरेंडर कर रहे हैं और देश की छवि को धूमिल तो क्या, मेरे देश को ही खत्म करने में लगे हुए हैं मोदी जी। भारतवासियों, अब बोलना पड़ेगा, उठना पड़ेगा और जागना पड़ेगा और सही आदमी को वोट डालना पड़ेगा। जय भारत, जय संविधान।